खेती कानून रद्द होण इस तो घट कुछ नहीं। पहले दिन दी मंग ते किसान अजे भी पैरा दे रहे ने ते मंग विशेष सैशन बुलाउण दी ताकि नवे खेती कानून दा नबेड़ा हो सके। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। किसान जथेबंदियां तैयारी कर रही ने क्योंकि 3 दिसंबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ है। ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ बैठਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ नहीं। केंद्र ने मंगा मनिया नहीं, पर पंजाब के किसानां ने गल डट के रखी है। 1 दिसंबर की बैठक भी बेनतीजा रही। केंद्र ने छोटी कमेटी बनाउण दा मता रखिया सी, जिस नूं किसानां ने नकार दिता। हुण वीरवार वाली बैठक लई किसान जथेबंदियां रल के रणनीति बना रही ने। केंद्र सरकार चाहे किसानां दी गल सुनन दा दावा कर रही है, पर अजे तक मोदी सरकार दी नीयत ते किसानां नूं विश्वास नहीं है। सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए, मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है, उनके साला के उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे, कहेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। किसानां ने चेतावनी दी है कि जेकर खेती कानून रद्द ना होए तां दिल्ली नूं चारों पास्यों जाम किया जाएगा। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं, इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ है, तीसरे में 3 बातें खिलाफ है। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि एक बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल नाल बैठक की थी। केंद्र भी तैयारी कर रही है ते किसान भी पक्की पैरी डटे हुए ने मंगा मनवाउण दे लई। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं, इनमें किसानों का हित है
लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। किसान अंदोलन ये लहर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश 'ਚ फैल चुकी है। केंद्र ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।